अरे यार ये यहाँ रह गया। चलिए, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जितना भी पाठ 1 में आए हुए परिचय थे और जितना भी एग्जाम्पल था, उन सभी को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे और वह एक्सरसाइज NCERT की किताब से होगा। हमने समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं लगे, इसके लिए हमने क्वेश्चनों को लिखा है। ये सब क्वेश्चन आप अपनी किताब में एक्सरसाइजों में पा जाएंगे। इधर क्वेश्चन लिखा है और इसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया गया है। अब हम लोग एक साइड में से यहाँ से शुरू करेंगे, एक तरफ से शुरू करते हुए और अंत तक इसको आज सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही इजी तरीके से। बस आप लोग अपना ध्यान रखें समझने में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनके गुणनखंड केवल एक हों और खुद हों, अर्थात जो संख्याएं केवल एक से और खुद से कटती हैं उन्हीं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए, उन्हीं संख्याओं से इन सबको काट करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाना है। तो हल हम लोग करने वाले हैं। पहले का पहला दिया गया है 140। अब 140 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, तो 140 को कट करना पड़ेगा। पहले यहाँ 2 से कटेगा, 2 7 14 0, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, इसके बाद में 5 से काटेंगे 7 और इसे 7 से काटेंगे 1 आएगा। अर्थात आपको मिलेगा 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 और इसे लिखा जा सकता है 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अर्थात 140 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल दिया गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का सलूशन। क्वेश्चन दूसरे में दिया गया है 156। अब 156 का हम लोग फैक्टर करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचा, 6 के पास गया 16, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 3 6, 1 बचा है 18, 2 9 18, 3 से कट करिए, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 1 13। आपको मिलेगा 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार आया हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका आंसर हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा दिया गया है 3825। 3825। अब इसे हम लोग कट करेंगे। 3825, 3825 को कट करने के लिए आपको हमने नियम बताया है, विभाज्यता का नियम। आप पिछले वीडियो में सब देख लीजिएगा, इससे इन सभी को काटने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो जोड़ दीजिए 8 3 11 और 2 13, 13 5 18, अर्थात ये 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 5 के पास गया 15, 3 बचे 15। फिर आप 3 से कट करिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। चलिए, इसको भी चेक करेंगे, क्या ये 3 से कटेगा तो जोड़ देंगे 4 2 6 5 11, ये नहीं कटेगा। अब आप इसके लिए इकाई के स्थान पर 5 देख रहे हैं तो आप 5 से कट कर दीजिए। इकाई के स्थान पर जब 0 और 5 रहता है तो ऐसी स्थिति में वे सभी संख्याएं जो हैं वह या तो
जीरो या 5 रहने पर वो 5 से कट जाएंगे। तो चलिए 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, फिर इसके बाद में 5 बचे 25, फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 एकन्नम 5, 3 बचा 35, 5 साते 35, अब यहाँ 17 से काट दीजिए, 17 एकन्नम 17 हो जाएगा, अर्थात आपको मिलेगा 38 25 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसका आप देखिए मान बदलिए, 3 3 है 2 बार, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे हो जाएगा 17, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे पर चलते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन दिया गया है 5005, 5005 है। अब इस 5005 को आप कट करिए। जब आप 5005 को कट करेंगे तो यहाँ इकाई के स्थान पे पहले देख रहे हैं 5 दिया गया है, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 5 जोड़ेंगे 10, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 5 एकन्नम 5। चलिए अब इसके बाद में ये जो है 5 6 से कटेगा नहीं क्योंकि भाज्य 7 से काटिए, 7 से काटिए तो 7 एकन्नम 7, 7 हो गया, 3 बचा, 3 गया 30 के पास, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया। इसके बाद कितना बचा 2, 21 हो गया और 7 त्रिक 21। अब ये आपका सॉरी, अब ये आपका 143 हो गया। जो 143 है यह जो है 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 एकन्नम 11, 11 तिया 33 या 13 से कटेगा, एक बार आएगा। यहां पर आप देखेंगे 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या 2 बार 3 बार नहीं आई है, इसलिए उसका स्क्वायर या क्यूब करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, पांचवा दिया गया है 7429। अब इस 7429 को कट करना है, 7429 को कट करना है, तो इसको हमने पहले चेक कर लिया है। पहले ये कटेगा 17 से, तो 17 से कटेगा, चलिए देखते हैं कितनी बार, 17 चौके 68 और 17 बचे 85, तो 17 से 4 बार ले चलिए, 17 चौके 68, 68 के बाद यहाँ 6 बचा, अब ये हो गया 62, 62 हो गया, 17 तिया हो जाएगा 51, क्योंकि 17 चौके ले चलेंगे ज़्यादा होगा, 17 तिया 51। अब आप 51 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास में 11 बचेगा, और जब 11 बचेगा तो 11 जाएगा 9 के पास 119, और 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 437 बचा। अब ये 19 से कटेगा, क्योंकि हमने इसको पहले चेक कर लिया है, 19 से कटेगा। 19 से जब काटेंगे तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57, अब ये 23 से कट जाएगा और एक बार में, अर्थात यहाँ मिलेगा आपको 7429 बराबर 17 गुणे 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा 23, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले। अब ये पूरा पहले का सलूशन हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें और फिर इसके बाद में हम लोग अगली कड़ी पर बढ़ेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये है कि नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को आप पढ़िए
और हल करिए। हल करने के बाद में आप उनका एलसीएम एचसीएफ निकालिए, और जब एलसीएम एचसीएफ निकल जाए तो एक सूत्र दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। इसमें रख करके आपको जांच भी करना है। तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। हल दूसरे का पहला लिखा गया है 26 और 91। तो पहले 26 का गुणनखंड करेंगे, 26 को कट करेंगे 2 से 13 आएगा, और यहाँ 13 से कट करेंगे 1 आएगा। 91 को कट करेंगे, 91 को जब कट किया जाएगा तो ये 7 के टेबल में आएगा 13 बार में, तो यहाँ 13 हो जाएगा, और ये आपको 13 बार काटना पड़ेगा 1। अब आप ये सोच पा रहे हैं कैसे तुरंत कट जा रहा है सब। इसके लिए आपको हमने नियम बताया है। गुणाभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको टेबल याद होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ विभाज्यता की जांच। आपको पूरा संख्याओं का पता रहे। पूरी संख्या बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन आपको 20 से पहले तक की संख्याएं यदि आपको पता रहती हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। उससे भी बड़ी संख्याएं आती हैं तब आपको भाग देना पड़ेगा। चलिए, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसमें लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ मिलेगा 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। आपको हमने एलसीएम एचसीएफ बताया है किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कहने का तात्पर्य है कि आप दोनों में देखिए जो संख्या मैच कर रही है उसे एक बार लिखते हैं। और मान लीजिए ऐसा हो कि यहाँ 13 अभी 2 बार आया होता, यहाँ 1 बार आया होता, तो जो मिलता है तो उसके पावर को बना लेते हैं। हालांकि यहाँ पावर जैसा तो है नहीं, इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो 2 इस वाले में नहीं मिल रहा है, इसलिए पहले 2 को लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ 13 है, तो ये 13 जो है इस 13 के साथ में पेयर बना लेगा, यहाँ 13 मिल जाएगा, और यहाँ बाकी आपको मिला है 7। अब आप इनका गुणा करा लीजिए, तो 13 दूना हो जाएगा 26, गुणे कराएंगे 7 से, तो ऐसी स्थिति में आपको एलसीएम मिलेगा। गुणा करा लीजिए, 7 छक हो जाएगा 42, 42 हो गया, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182। ये 182 जो निकल करके आया है ये एलसीएम है। अब इसके बाद में हम लोग यहीं पर एचसीएफ भी निकाल ले रहे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है जो संख्या दोनों में मिल रही है वही संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो दोनों में संख्या 13 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 13। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात करने के लिए कहा था तो निकाल लिए। अब आपको इस पर जांच भी करना ज्ञात करके कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस पर हमने एक सूत्र भी बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ लिख दिया जा रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए, पहली संख्या क्या दी गई है, यहाँ क्वेश्चन में है पहली संख्या दी गई है 26। दूसरी संख्या क्या दी गई है, दूसरी संख्या है 91 इज इक्वल टू एलसीएम आया है 182 अब गुणे एचसीएफ आया हुआ है 13। तो ऐसी स्थिति में आप इधर का गुणा कराएंगे और इधर का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम पहले से ही किए हुए हैं। अब इसको हम पहले से किए हैं जिससे समय का थोड़ा सा बचत हो। इसका उत्तर आएगा 2366 और बराबर हो जाएगा 2366। ये आपका जांच हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और लिखा गया है और 92। तो पहले 510 का आप फैक्टर करिए, इसको पहले 2 से काटिए, 2 से आप कट करेंगे
तो इधर आपको मिलेगा 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। इसको फिर आप कट करिए 3 से, 3 आठे 24, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर आप इसको कट करिए 3 से नहीं, 8 5 13, 3 के टेबल में नहीं आएगा 13। इसको आप 5 से कट करिए, 5 अगन्नम 5, 5 7 35, 17 से कट कर दीजिए और ये आपको मिलेगा सीधे 1। अब इसके बाद में 92 है। चलिए 92 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से करिए 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसके बाद में यह सीधे 23 से कटेगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। चलिए इसको लिखते हैं, मिलेगा 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। अब इसके बाद इसका भी हम लोग इधर वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। यहाँ पर ये मैच कर रहा है और जो मैच करता है वह आपका कहलाता है HCF। तो यहाँ से HCF तो 2 निकल जाएगा। चलिए पहले हम लोग LCM निकाल लेते हैं। LCM जब हम लोग निकालेंगे तो जो मैच कर रहा है उसे एक बार लिखेंगे। इसके बाद यहाँ बचा 3, यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 17, यहाँ ये 2 तो पहले लिखा गया क्योंकि मैच किया, एक ही बार लिखना, ये 2 है और इसके बाद में ये दिया गया है 23। अब आप इन सभी का गुणा जब कराएंगे तो आपको मिलेगा 23,460, ये आपको मिलेगा LCM। आप गुणा करा के चेक कर लीजिए। इसके बाद में HCF पर चलेंगे। HCF जब देखेंगे तो जो संख्या दोनों में मिलती है वही HCF कहलाता है। यानी HCF यहाँ पर मिलेगा आपको 2। अब आप उसी सूत्र पर रखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुणे HCF। चलिए पहली संख्या, क्वेश्चन में पहली संख्या दी गई है 510 गुणे दूसरी संख्या दी गई है 92 इज इक्वल टू LCM 23,460 और HCF दिया गया है 2। इसका गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा 46,920, यहाँ भी मिलेगा 46,920। इन सब का गुणा करा के बस इसीलिए रखे हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय बहुत ज़्यादा नहीं लगे। अब आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को इसका नोट कर लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, दूसरे में 2 क्वेश्चन तो हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन 2 दिया गया है, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन इसी तरीके से ही करेंगे, एकदम सेम टू सेम। और इसमें तीसरे में 336 और दिया गया है 54। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा दिया गया है 336 और 54। चलिए 336 और 54, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब आप 336 का पहले फैक्टर करिए। 336 का फैक्टर जब आप करेंगे तो पहले ये 2 से कटेगा, 2 एक 2, 1 गया, 3 के पास 13, 2 छक 12 और 1 गया, 2 आठे 16, 2 से करिए, यहाँ पर 2 आठे 16 और 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से करिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर इसके बाद 2 से, 2 दूना 4, 2 एक 2। अब ये 3 से होगा। अब ये कैसे तुरंत जान लिया, 3 के टेबल में आता है इसीलिए। 3 7 21, 7 एक 7 यहाँ हो जाएगा। चलिए ऐसे 54 का करिए। 54 का जब करेंगे तो पहले 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14। अब ये 3 से होगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद 3 से, 3 एक 3। चलिए अब हम लोग इसका लिखेंगे 336 बराबर मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7।
यहाँ पर 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए इसका आपको एक नियम और बताते हैं, बाकी मैचिंग कराने वाला तो आपको बता ही दिए हैं। एक नियम आपको और बता देते हैं यहीं पे एग्जाम्पल में, हालांकि हमने बताया है फिर भी बता दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 ये 4 बार लिखा है, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे हो जाएगा 7। यहाँ पर देखेंगे तो 2 एक बार आया है और यहाँ पर 3 जो है 3 बार आया है। जब हम लोग शॉर्ट में आप जानिए HCF के लिए देखते हैं छोटी घात को देखते हैं, और जब LCM निकालना रहता है तो बड़ी घात को देखते हैं। ये जो नियम बता रहे हैं आपको, ये उनके लिए काम करेगा जो संख्याएं दोनों में मिल रही हैं। चलिए कैसे यूज करेंगे इनका, तो पहले हम लोग LCM निकाल लें तब HCF निकालें। चलिए LCM के लिए कहा गया बड़ी घात, अर्थात जो इन दोनों में मिलेगा उसकी बड़ी घात को लेंगे। तो यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 को लिखेंगे। यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे, गुणे यहाँ पर 7 हो जाएगा। 2 के पावर 4 को आप देखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, गुणे 3 के पावर 3 अर्थात 3 का क्यूब 27 और गुणे ये हो जाएगा 7। अब इन तीनों का आप गुणा कराइए, और गुणा जब कराएंगे तो ये मिलेगा 3024। इसका हमने गुणा कराया है तो ये मिला है 3024, यही आपका LCM होगा। चलिए HCF यही निकाल लेते हैं। HCF जब निकालेंगे तो देखेंगे जो मिल रहा है उसकी छोटी घात को लेंगे, और जो नहीं मिल रहा उसे छोड़ देंगे। तो 2 के पावर 4 2 के पावर 1 2 के पावर 1 को ले लेंगे, गुणे ऐसे 3 के पावर 1 यहाँ 3 के पावर 3 3 के पावर 1, तो यहाँ 2 गुणे 3 मिल गया, अर्थात आपको मिलेगा HCF बराबर 6। HCF 6 मिल गया। चलिए अब नियम आप बनाए। नियम क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे हो जाएगा HCF। पहली संख्या क्या दिया गया है, तो पहली संख्या आपकी दी गई है 336, गुणे दूसरी संख्या है ये दिया गया है 54, LCM जो है 3024 और HCF दिया गया है 6। अब आप इन दोनों का गुणा कराइए तो ये आपको मिलेगा 18144, 18144, और यहाँ भी यही मिलेगा 18144। अर्थात ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल उनके HCF गुणे LCM अर्थात LCM HCF के गुणनफल के बराबर है। आप लोग इसे भी नोट कर लें, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरे में भी 3 क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी है, बहुत कठिन नहीं है। बस आपको अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करके उसका LCM HCF निकालना है। क्वेश्चन लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF ज्ञात करिए, मतलब वहीं तक निकाल के छोड़ देना है, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला 12 15 और लिखा है 21। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहले 12 का फैक्टर करिए, तो 12 का गुणनखंड करके ऐसे देखेंगे, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 1 9 3। ऐसे 15 का करेंगे, 15 से जब करेंगे 3 से कटेगा 3 बचे 15, यहाँ 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा।
यहाँ 21 का गुणनखंड करेंगे, 3 7 21 और 7 एकन्नम हो जाएगा 7। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका फैक्टर लिख लें। 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5 और इसके बाद 21 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 7। तो आपको देखने से पता चलेगा कि ये जो 3 है ये अपना तीनों में पेयर बना लिया है और तीनों में बनाने के कारण यही आपका जो है HCF कहलाएगा। चलिए तो पहले इसमें क्या कहा निकालने के लिए HCF, तो पहले HCF निकाल लीजिए। यहाँ से आपको HCF मिलेगा सीधे 3। अब आप इसमें देखिए LCM के लिए, जब आप LCM के लिए चलेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आपका 2 पहले लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, ये 3 आपका इनसे मैच कर गया, इन तीनों को एक बार लिखेंगे। अब गुणे यहाँ 5 गुणे हो जाएगा 7, आप गुणा कराइएगा तो 2 दूना 4 तिया 12 बजे 7 6 7 42, ये आएगा 420। अर्थात आपका LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3। चलिए यहीं पर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा दिया गया है 510, दूसरा दिया गया है 17 23 और 29। तो पहले 17 से ही कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ऐसे 23 के लिए भी 23 खुद से ही कटेगा, 1 से हो गया। ऐसे 29 एक बार ये भी कट जाएगा 29 से, इतना मिल गया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुणे 1, ऐसे 23 बराबर 23 गुणे 1, यहाँ पर 29 बराबर 29 गुणे 1, ये 1 तीनों में मैच कर रहा है, यही HCF कहलाएगा। HCF बराबर 1 और LCM बराबर हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे और 1 मिल रहा है, सबका गुणा कराएंगे तो ये निकल करके आएगा 11,339, ये आपका LCM हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 पर। इसका तीसरा भाग दिया है 8 9 और 25। चलिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 8 9 और 25 हो गया। 8 9 और 25, पहले 8 का फैक्टर करिए। 8 का फैक्टर करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 एकन्नम 2, 9 का कर लीजिए। 9 का करेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 25 का आप कर दीजिए। 25 का हो जाएगा 5 पचे 25 और फिर 5 से करेंगे 5 एकन्नम 5। चलिए यहाँ लिख देते हैं, बहुत नीचे जाएंगे हो सकता दिखे ना। ये हो जाएगा 8 बराबर मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 9 के लिए मिलेगा 3 गुणे 3, ऐसे ही आपको मिलेगा 25 के लिए मिल जाएगा 5 गुणे 5। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है। तो जिसमें कोई भी संख्या मैच ना करे आप उसके लिए HCF को 1 कहेंगे, अर्थात HCF जो मिलेगा वह 1 कहलाएगा। HCF बराबर 1। LCM के लिए सभी संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और इन सभी संख्याओं का जब आप गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 1800। ये आपका जो है
LCM आ जाएगा 1800 और जो HCF है वह 1 आ जाएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का चल रहा था, ये तीसरे का सलूशन चल रहा था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है क्वेश्चन नंबर चौथा, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। अर्थात दो संख्याएं दी गई हैं और उन दोनों संख्याओं का HCF भी दिया गया है। अर्थात आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, चौथे का ये हल है। दिया गया है HCF में लिखा है 306, 657 और बराबर लिखा है 9 और कहा है LCM ब्रैकेट में 306, 657 बराबर आपको ज्ञात करना है। तो हर चीज यहां पर आप देखेंगे ध्यान से तभी समझ में आएगा। यहां ये पहली संख्या है तो आप यहां ऐसे लिख लें, पहली संख्या बराबर दिया गया है 306। इसके बाद में दूसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या बराबर लिखा है 657। HCF पहले दे दिया गया है, HCF दिया है 9 और LCM बराबर निकालने के लिए कहा है। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर देखे हैं क्वेश्चन में ही, यह एक सूत्र है जिसको हमने पिछले वीडियो में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे उस समय बताया था और भी पूरे एकदम विस्तार पूर्वक बताए थे। तो उसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग सूत्र देखेंगे। सूत्र होता है LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा HCF। चलिए LCM बराबर पहली संख्या दिया गया है 306 गुणे, इसके बाद दूसरी संख्या दिया गया है 657। अब यहाँ पर बटे में आपको मिलेगा 9। क्या करिए, 9 से काट दीजिए इनको, 9 का टेबल पढ़िए तो 9 त्रिक 27, 3 बचा 36, 9 चौके 36। अर्थात आपको यहाँ मिलेगा LCM बराबर 34 गुणे 657 और इनका जब गुणा कराएंगे आप तो ये मिलेगा 22,338। ये LCM निकल करके आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग हल 5वें पर पहुंचते हैं। अभी बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हमने अभी एग्जाम्पल में पिछले वीडियो में देखा था 4 के पावर n, वह एग्जाम्पल में दिया था। उसके लिए नियम आपको बताए थे कि जो संख्या दी जाए पहले आप उसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने पर यदि उसमें 5 कहीं आता है तो आप ये जान लीजिए n का मान कुछ रख दिया जाएगा तो कभी ना कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन यदि इसका गुणनखंड करने पर 5 नहीं मिला तो n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसको यहाँ 6 के पावर n पर रखें तो वह 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे, संख्या दिया गया है 6 के पावर n, तो पहले 6 के पावर n को आप गुणनखंडित करिए। 6 के पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। अब यहां लिखेंगे कि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है, 5 सम्मिलित
नहीं है, 5 सम्मिलित नहीं है। अब 5 जब आया नहीं है और आपको बताए हैं गुणनखंड करने पर 5 आना चाहिए, और नियम भी इसका कहता है कि यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में 5 अवश्य आना चाहिए। आप यहां लिख सकते हैं कि किसी संख्या के, चले वहीं से बना दे रहे हैं, किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि, यह आवश्यक है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आए। आप इसकी लाइनों को अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, बाकी इसको हम अपने मन से बना रहे हैं। 5 अवश्य आए। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका हमने इजी लैंग्वेज में लिखा है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में 2 क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 चलते हैं उसके बाद आगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस दिया गया है 5 भाज्य संख्याएं हैं। चलिए बताना है। अब आप ये समझिए कि आखिर भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद से कटने के अतिरिक्त और भी जितनी संख्याएं आती हैं उन सभी में से भी कट सकती हैं। अर्थात वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या के रूप में मिल जाए, इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वह दिया गया जो संख्या होगा वह भाज्य संख्या होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 6, क्वेश्चन नंबर 6 और इसका हल किया जाएगा। पहली संख्या दी गई है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो आप पहले क्या करिए, 7 11 13 का गुणा कराइए, इन तीनों का और 13 को जोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये मिलेगा, चलिए करा लेते हैं, 11 से 77 गुणे हो जाएगा 13 प्लस 13। यहाँ से आप 13 कॉमन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 77 प्लस 1 मिलेगा आपको 13 गुणे 78। चलिए गुणा कर दीजिए, आपको फाइनली मिलेगा 13 8 104, 10 हासिल हो गया, 13 7 91, 91 और 10 101, आपको मिलेगा फाइनली 1014। अब 1014 जो मिला है
यदि हमने इसका गुणनखंड किया तो यह एक और अलग या फिर एक और स्वयं के अतिरिक्त अलग अलग संख्याओं से कट गया। आप ये तुरंत जान लीजिए कि वह एक भाज्य संख्या होगा। तो 1014 का फैक्टर करिए। 1014 का जब आप फैक्टर करेंगे, पहले 2 से, 2 5 10, 0 2 7 14। अभी आप यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है, समझिए। 2 5 10 ये कट गया, एक है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे हम कभी भी, कितनी भी बार पढ़ें, एक कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए 2 संख्याएं लेकर चलनी पड़ेगी। तो एक अंक यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये 2 अंक लेकर चलते हैं, तब ये 2 7 14 हो जाएगा। 7 5 12 जोड़ने पे हो गया, ये 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 51 3, 2 बचा 20, 3 6 18 और 3 9 27। ये तो 13 का वर्ग है, 13 से कटेगा, 13 तरह 169 और 13 51 13 हो जाएगा। अर्थात आपको यहां पर मिल गया, चलिए यही लिख दें, 1014 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये 1014 है वह 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 13 से भी कट जाएगा। अर्थात ये खुद और एक के अतिरिक्त अलग अलग संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा। इसीलिए जो संख्या ये दिया गया है यह एक भाज्य संख्या है। तो यहां ये लिख देंगे कि 7 गुणे 11 प्लस 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। चलिए पहली कड़ी हो गई इसकी। दूसरा दिया गया 7 से लेकर के 1 तक चलेंगे। तो दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस हो जाएगा 5। अब आप गुणा कराइए। तो हमने इसका गुणा करा के पूरा जोड़ा था और मान पहले से लिखे थे, तो गुणा करा करके मिला था ये 5040 और 5 को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा 5045। अब 5045 का गुणनखंड कीजिए। 5045 का जब गुणनखंड आप करेंगे तो पहले ये किससे कटेगा, चेक कर लीजिए। 5 5 10 4 14, 3 से कटेगा नहीं, और ये 5 से कटेगा। तो 5 से काटिए, 5 अगन्नम 5, 0 यहाँ उतरेगा। अब 4 में जाएगा नहीं, 45 लेंगे, 1 0 और बढ़ेगा, 5 9 45। अब ये 1009 से कटेगा सीधे एक बार में। यहां पर आपको मिल गया 5045 बराबर 5 गुणे 1009। अर्थात यहां भी बनाएंगे कि जो लिखा क्वेश्चन 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 1000, सॉरी गुणनखंड 5 गुणे 1009 है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। चलिए आप लोग इसके शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और 7वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक आगे दिया है ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं पहले कि 2 लोग हैं और
वे दोनों लोग एक खेल के मैदान के चारों ओर दौड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, मान लिया जाए ये खेल का मैदान है। अब इस खेल के मैदान के चारों ओर, खेल के मैदान के चारों ओर ये एक रास्ता है और उसी रास्ते पर एक पथ बना हुआ है जिस पर उनको चक्कर लगाना है। अब एक चक्कर पूरा कब होगा किसी के द्वारा? तो एक चक्कर तभी पूरा होता है जब जो जहां से चलना शुरू किया है घूम करके फिर वहीं पर आकर के पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा तय किया गया जो चक्कर होगा वह एक चक्कर पूरा कहलाएगा। मान लिया जाता है यहाँ पर एक स्थान है और इस स्थान पर दो लोग हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। ये दोनों लोग एक ही स्थान पर हैं, एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय 18 मिनट है। चलिए लिखते चलते हैं। हल आपका 7वां नंबर है। एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया के द्वारा लिया गया समय, सोनिया के द्वारा लिया गया समय बराबर दिया गया है 18 मिनट। 18 मिनट हो गया। इसी प्रकार से एक चक्कर पूरा करने में रवि के द्वारा लिया गया समय, रवि के द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा 12 मिनट। चलिए अब ये दोनों देखेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे, सोनिया यहां से चलेंगी और यहां पर पहुंचेंगी तो उनका एक चक्कर पूरा होगा और उस एक चक्कर को पूरा करने में इनके द्वारा लिया गया समय 18 मिनट। जो रवि है यहीं से चलना शुरू करेगा और ये भी ऐसे चलता रहेगा और ये एक चक्कर पूरा करने में समय लेता है 12 मिनट का। जब दोनों के द्वारा लिया गया समय अलग अलग है, इसका मतलब दोनों की स्पीड भी अलग अलग होगी। तो यहाँ से जब चलना शुरू करेगा, रवि तेज दौड़ रहा तो रवि आगे हो जाएगा, सोनिया पीछे हो जाएंगे। ये कई चक्कर जब लगाएंगे तो कुछ समय के बाद में ये दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, वही मिलने का समय पूछ रहा है। तो हो जाएगा दोनों के एक ही स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 तथा 12 का एलसीएम। चलिए 18 का फैक्टर करिए पहले आप। 2 से 9, 3 से 3, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। 12 का कर दीजिए। 12 का करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 एक 3। यहाँ मिलेगा 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। ये जो आपका 3 है ये दोनों में मिल रहा है तो एक बार लिखा जाएगा, ये 2 भी मिल रहा है ये भी एक बार लिखा जाएगा। तो एलसीएम बराबर निकल करके आएगा 2, ये 2 लिख दिया गया एक बार। 3 लिखेंगे, इस 2 को भी लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना इस 3 को लिख देंगे और बराबर ये मिलेगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 3 36। अर्थात उत्तर निकल करके आएगा, यहां लिख दिया जा रहा है दोनों के एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय बराबर ये हो जाएगा 36 मिनट बाद।
चलिए, कहने का तात्पर्य है जब ये लोग दौड़ना शुरू करेंगे, तो जब ये रवि तेज दौड़ेगा, सोनिया धीरे दौड़ेंगी, ये कई बार ऐसे दौड़ते रहेंगे और ये दोनों पुनः एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। आपका यहाँ पर ये पहली एक्सरसाइज समाप्त होता है। आप लोग इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए 2 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।